हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ाइब, वेलकम टू टेक ज़ाइब यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ये वीडियो थोड़ी सी यूनिक होने वाली है, काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था व्लॉग के अंदर कि भाई मेरी यूट्यूब की सेकंड पेमेंट आई है और सेकंड पेमेंट का मैं क्या लेने वाला हूँ वो है नया पीसी। अब पीसी के अंदर कितनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो सारी चीज़ें जो है मेरे साथ हैं ज़िशान भाई, और ज़िशान भाई ने ये मुझे पीसी ले कर दिया है, ख़रीद कर दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। मैंने आज तक ये चीज़ चलाई नहीं है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इसको मैं सीखने वाला हूँ। तो इन्हीं के साथ ही आप बातें चाहते करते हैं कि ये बताएं कि मुझे इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, और इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग भी करेंगे, और अनबॉक्सिंग के बाद जो है इसका पूरा इंस्टॉल करने के बाद भी आपको दिखाएंगे, इसकी सारी स्पीड दिखाएंगे और ये कितने में आखिर पड़ा है, टोटल सारी प्राइसेस जो है इसकी वो आपको बताएंगे। अब वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि ये वीडियो यूनिक होने वाली है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली वीडियोस जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन होने वाली है यूट्यूब से रिलेटेड। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और अनबॉक्सिंग की तरफ। और सबसे पहले ज़िशान भट्टी साहब से पूछ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, और उसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर चलाकर आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, आप ज़िशान भट्टी साहब से पूछते हैं इस कंप्यूटर के अंदर, इस पीसी के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भट्टी साहब, ये मेरी ऑडियंस है, इनको ये बताना है, इसके बारे में बताना है कि इसके अंदर ग्राफिक कार्ड कौन सा है, और उसके बाद इसके अंदर जितना भी यानी कि रैम कौन सी है, कितनी है, ये किसके लिए स्पेशल है, क्या गेमिंग इस पर हो सकती है या फिर इसके अंदर एडिटिंग हो सकती है, तो ये क्या क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें इनसे पूछते हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं कि ये इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। ये सिस्टम जो पीछे नज़र आ रहा है यहाँ पर हमारे साथ, पीछे ये दिखा दे ज़रा, ये सिस्टम है पूरा, तो इसके अंदर क्या क्या मौजूद है वो बता दो जरा। ये भाई जैसे आपको मैंने बताया कि इसके अंदर ये i5 है, 4 जनरेशन है, और इसके अंदर 8 GB रैम लगी हुई है, और SSD इसके अंदर हार्ड है जिसके अंदर विंडो की हुई है, और साथ ही इसके अंदर हमने 500 GB लगाई है एक्स्ट्रा। इसमें आपने डाटा वगैरह रखना है अपना यूट्यूब का जितना भी है, एडिटिंग वगैरह करके। और साथ में हमने इसके अंदर NVIDIA का 2 GB एक्सटर्नल कार्ड लगाया है, जिसके आपके ग्राफिक अच्छे होंगे और एडिटिंग में आपको आसानी होगी। अच्छा, यानी कि ये जो पीसी है पूरा, इस पर गेमिंग हो सकती है या फिर सिर्फ एडिटिंग हो सकती है या फिर सिर्फ बच्चों का खेल है, ये बताओ। नहीं, इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, मगर ये आपको जो सिस्टम बनवा के दिया है अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोफेशनल लेवल पे है। ये इसमें ये नहीं कि आप इसमें सिर्फ के ग्राफिक कर सकते हैं, आप इसमें गेमिंग भी खेल सकते हैं, इसमें ग्राफिक भी कर सकते हैं, इसके और भी आपको डिज़ाइनर के रिलेटेड जो भी आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि बता रहे हैं कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एडिटिंग ही करेगा, ये एडिटिंग भी करेगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुकम्मल यानी कि प्रोफेशनल एडिटिंग करेगा, क्योंकि प्राइस भी इसकी उस हिसाब से ठीक है। और उसके बाद जो इसके अंदर जो गेमिंग होती है, वैसे गेमिंग का मुझे तो शौक़ नहीं है, आज तक आपने नहीं देखा होगा गेमिंग करते हुए भी, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो गेमिंग है वो भी काफ़ी स्पीड से चलती है, और जो स्पेसिफिकेशन इसके अंदर आती हैं वो ज़िशान भाई ने आपको बता दी हैं। तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने से पहले आपको बता दें कि इसके साथ साथ यहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद हैं। ज़िशान भाई आप ये बताएं, ये तो सारी आपने बता दी हैं, अब ये बताएं कि ये जो LCD है काफ़ी इसका वेट भी है, तो ये कितनी है और कितने इंच की है, और इसके अंदर क्या क्या मतलब ये इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आप मुझे ज़रा बता दें। भाई ये एक क्रिस्टल LCD है HP की, 25 इंच जो है। अच्छा, 25 इंच है। जी जी। ये फुल है या फिर इसकी साइडों पे, ये भी बता दें। ये तकरीबन आपको डिस्प्ले जो है 22 इंच डिस्प्ले देगी। अच्छा, 22 इंच का डिस्प्ले है, और साथ में ये थोड़ी थोड़ी इसके अंदर स्पीकर भी हैं। हाँ, बिल्ट इन इसके अंदर स्पीकर भी हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि इसके अंदर जो है स्पीकर भी दिए गए, और ये 25 की है, लेकिन जो डिस्प्ले है वो 22 इंच का है। जी जी। और इसके अंदर जो एक बड़ी बात है कि ये HDMI है, HDMI केबल पे आप डिश वगैरह भी चला सकते हैं इसके ऊपर कार्ड लगा के, और इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर में। मोबाइल के साथ भी अटैच हो जाती है? मोबाइल के साथ नहीं, आप HDMI लगा के केबल इसको, और साथ इसके एक डिवाइस लगती है, उसके साथ आप डिश वगैरह भी चला सकते हैं। अच्छा, जो घर में इस्तेमाल होती है। ठीक है। अच्छा, बाद में आपसे प्राइसेस पूछते हैं, और साथ में पूछते हैं कि ये जो इसके साथ है कीबोर्ड वगैरह, तो इसके अंदर क्या क्वालिटी है, इसकी स्पेसिफिकेशन। ये औरंगजेब भाई ये iTech के हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वायरलेस कीबोर्ड माउस हैं, ये पेयर है। अच्छा, ये वायरलेस है? जी जी, ये वायरलेस है। अच्छा, यानी कि इसके साथ कोई वायर नहीं होगी, बगैर वायर के जो बंदा दूर बैठकर भी इसको यूज़ कर सकता है। बाद में आपको इसके थोड़े से क्लिप्स भी दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर जो बता रहे हैं इसके अंदर वायर, ये दोनों आपस में यानी कनेक्ट होंगे? जी, कनेक्ट होंगे एक ही डिवाइस से।
लेकिन उससे पहले ये चीज़ क्या चीज़ है, ये भी आपको जरा बता दीजिए क्या चीज़ है। ये कन्वर्टर है HDMI, ये DVI का जो पीछे NVIDIA का कार्ड लगा है उसका कन्वर्टर है ये। अच्छा, ये कन्वर्टर हो गया, ठीक हो गया। इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पर पड़ी है, ये देखिए, ये क्या चीज़ है मुझे भी बता दें। ये वायरलेस USB है ये, जिससे आपका वाईफाई चलेगा। अच्छा, वायरलेस USB जिसके साथ वाईफाई कनेक्ट करके जी वाईफाई USB, जी वाईफाई USB है। अच्छा, ये वायरलेस इसका USB है। तो ये रेंज कितनी है, इसकी रेंज भी बता। इसकी जो रेंज है 600 मीटर रेंज है इसकी जो है, ये करती है 400 मीटर तक करती है। अच्छा, 400 मीटर तक जो है ये इसकी रेंज है। 400 मीटर कितनी होती है आप खुद गेस कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर कुछ केबल्स हैं, इनके बारे में पूछ लेते हैं, कौन सी केबल कहाँ लगनी है ये भी बता दें। ये VGA केबल है और ये पावर केबल है। ये पावर केबल और ये जो VGA केबल, इनके अलग अलग जो इसके क्लिप्स हैं वो आपको दिखा देंगे। और साथ में एक और केबल यहाँ पर पड़ी है, इसके भी बारे में। ये भी पावर केबल ही है, एक सिस्टम को लगेगी और एक LCD को लगेगी। ठीक हो गया। सिस्टम वाली कौन सी है, LCD वाली कौन सी? एक सेम है, जोन सी मर्जी लगा चीज होती है। तो चलिए जी, अब इनकी जो क्लिप्स हैं वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, उसके बाद जो आपको दिखाते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो अनबॉक्सिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है, अब ये पूरा यानी कि चल चुका है। इसके अंदर हमने चलाकर भी देखा है। तो अब इसकी कंपनी आपको बताते हैं कि ये किस कंपनी का आखिर है। LCD जो है, ये मॉनिटर किस कंपनी का है, ये सिस्टम किस कंपनी का है। तो ये भी ज़िशान भाई से पूछते हैं। अच्छा ज़िशान भाई, ये कौन सी कंपनी है? ये HP की है। ये HP कंपनी की है, क्योंकि डेल और HP ये मुझे अच्छा बताया गया था, इस वजह से मैंने यही लिया। और उसके बाद बात करते हैं सिस्टम की। तो ये सिस्टम कौन सी कंपनी का है? सिस्टम जो है ना, इंटेल का, ओरिजिनल इंटेल है। इसके अंदर है HP का, इसके अंदर बोर्ड चेंज है, केसिंग और है, बोर्ड और है इसके अंदर। ये फजिस्टो कंपनी का इंटेल ओरिजिनल है और ये ना मेड इन जर्मनी है। मेड इन जर्मनी जी, मतलब अच्छा है। जी जी, चाइना का नहीं है? नहीं। अच्छा, ये चाइना का नहीं है तो मतलब अच्छा है। तो अब बाकी सारा हमने चेकआउट कर लिया है, बिल्कुल ओके है। और एक जो चीज़ है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करी, वो इंशाल्लाह सुबह सेट हो जाएगी। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। और अब थोड़ी सी प्राइस की बात करते हैं कि ये प्राइस में कितने का पड़ा है, ये सिस्टम कितने का पड़ा है, और कीबोर्ड माउस ये सारी चीज़ें कितने की पड़ी हैं, ये भी इनकी प्राइस भी ज़रा बता दें। जो सिस्टम है ना वो 31,300 का पड़ा है, और जो इसकी LCD है 8,000 की है।
और कीबोर्ड माउस ये 1500 का है और इसकी जो केबल्स वगैरह हैं वो 500 की आई हैं टोटल। इसमें जो है वायरलेस USB है वो 500 की है। ये टोटल बन गया 41 प्लस बनता है। हाँ। 41 प्लस ही बनता है ये ना टोटल जो है। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली जो भी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। और ये खरीदने का मकसद आपको बता देता हूँ। कई सारे दोस्त मुझे बोलते थे कि भाई मेरे चैनल की ये सेटिंग कर दे, मेरा चैनल यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई है किसी एडसेंस के अंदर या फिर उसके स्टेप 2 के अंदर, तो वो सारी जो प्रॉब्लम वो इसके अंदर जो है सॉल्व की जाएँ, क्योंकि मोबाइल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती थी। तो इस वजह से मैं जो है मतलब प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट का ऑप्शन आपको पता ही होगा कि वो ऑप्शन जो है वो आ जाता है, तो वो लैपटॉप या पीसी के अंदर नहीं आता। तो वो ख़त्म करने के लिए ये वाला मैंने पूरा सेटअप जो ये किया है। तो बस अगर आपके चैनल पर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।